Hello and welcome to Sari Speaks. This is Arshad Mahmood. आज की वीडियो का टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे कबल कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब पर रोशनी डालें, पहले हम बॉटम लाइन देख लेते हैं। इससे कबल वर्ब के हवाले से बनाएगी वीडियोस की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब बेसिकली दो टाइप्स में आता है फंक्शन के एतबार से, पहला फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब का रोल अदा करता है सेंटेंस में, और उसका काम सब्जेक्ट के बारे में तीन बातें बताना कि सब्जेक्ट फिजिकली क्या करता है, नंबर 2 सब्जेक्ट मेंटली क्या करता है, और नंबर 3 इसमें दो चीज़ें हैं, सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट किस हालत में है, यानी स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। ये नॉन फाइनाइट वर्ब का मेन फंक्शन है। यहाँ इसको 5 कवानीन का सामना करना पड़ता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, एस्पेक्ट, मोड और वर्ब। यानी हम फाइनाइट वर्ब को इन 5 एतबार से देखेंगे, इन कवानीन के मुताबिक परखेंगे और इसके मुताबिक सही इस्तेमाल करेंगे। और जब कोई वर्ब फाइनाइट वर्ब बनता है तो इस 5 कवानीन के मुताबिक उसका इस्तेमाल किया जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो फाइनाइट नहीं होता, इसका मतलब वो मेन वर्ब नहीं बन सकता, क्योंकि फाइनाइट वर्ब का फंक्शन मेन वर्ब का है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब मेन वर्ब नहीं बन सकता। जब वो मेन वर्ब नहीं बनेगा तो उन 5 कवानीन का इतलाक इस पर नहीं होगा, यानी वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेगा, वो सब्जेक्ट के मुताबिक नहीं बदलेगा। कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, या मैस्कुलिन फेमिनिन के एतबार से, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के एतबार से इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ओवरऑल इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस पर लागू नहीं होता। नंबर 2 टेंस के एतबार से ये बदलता नहीं, और एस्पेक्ट के एतबार से भी। इसके अलावा इसके वॉइस में तब्दीली नहीं आती, इसके मूड में तब्दीली नहीं आती। तो यकीनन यहाँ सवाल पैदा होता है, तो फिर इसका फंक्शन क्या है। इससे ये मालूम होता है कि फाइनाइट वर्ब से ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, अपनी काइंड कैटेगरी में भी और अपने फंक्शन के एतबार से भी। तो आइए देखते हैं नॉन फाइनाइट एक्चुअली क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो सेंटेंस में मेन वर्ब का फंक्शन नहीं करता, बल्कि मेन वर्ब को मेन वर्ब बनने में या कंप्लीट होने में हेल्प करता है। नंबर 2 वो एक्ट कर सकता है एज अ नाउन। नाउन तो नहीं होता एक वर्ब है, लेकिन एक्ट करता है एज अ नाउन। जब एज अ नाउन एक्ट करता है तो वो तमाम फंक्शन करेगा जो नाउन कर सकता है, यानी वो सब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। और नंबर 3 वो एडजेक्टिव बन सकता है। और नंबर 4 वो एज अ एडवर्ब भी फंक्शन करता है किसी सेंटेंस के अंदर। बेसिकली नॉन फाइनाइट वर्ब 3 सूरतों में आ सकता है। इसकी पहली सूरत है पार्टिसिपल, दूसरी सूरत है जिरांद, और तीसरी सूरत है इन्फिनेटिव। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल, जिरांद या इन्फिनेटिव होते हैं, और ये सेंटेंस में फंक्शन करते हैं एज नाउन टू कंप्लीट मेन वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब।